वेल जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 243 रिलीज हो चुका है एंड नाउ देगी इज ड्राइंग समथिंग सीरियस। मैं अपनी बात करूं तो मैं इस मांगा एक्सप्लेनेशन सीरीज को ड्रॉप करने वाला था कुछ देर के लिए, क्योंकि केंजाकू और ताकाबा की बैटल इतनी भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन नहीं रही थी। लेकिन इस चैप्टर ने मुझे गलत प्रूव कर दिया, क्योंकि इस चैप्टर के पहले के 14 पेजेस तो काफी ज्यादा बोरिंग है। ये वीडियो में मैं इन सभी को एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला और वीडियो काफी ज्यादा छोटी होने वाली है, क्योंकि मैं बहुत सारे पैनल्स को स्किप करने वाला हूँ। और हाँ, मैं भी कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा था कि भाई यही सेम बोरिंग चैप्टर चलेगा। भाई मैं तो बस मांगा के साथ कीप अप करने के लिए चैप्टर पढ़ रहा था, लेकिन आखिर के जो 3 पन्ने हैं ना, उसने मुझे लिटरली शॉक में रख दिया था। और अगर तुम लोगों ने टाइटल एंड थंबनेल देख लिया होगा तो तुम्हें पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। जी हाँ, हम इस वीडियो में केंजाकू की डेथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे यूटा ने अपना प्रॉमिस रखा और केंजाकू को डिकैपिटेट कर दिया। डिकैपिटेट का मतलब नहीं जानते तो ये रहा इसका मीनिंग, गूगल से निकाला है मैंने। पहले इसी चैप्टर के साथ केंजाकू और ताकाबा की बैटल भी खत्म होती है और केंजाकू की जिंदगी भी। पहले ये पैनल देख के मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा, क्योंकि इतने खतरनाक और हाइप्ड अप विलन को इतनी जल्दी खत्म कर देना इतना भी जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन फिर भी गेगे तो गेगे, हमको पता है कि उसको ऑफ स्क्रीन कैरेक्टर्स को मारना कितना ज्यादा पसंद है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। चैप्टर वहीं से शुरू होती है जहां से चैप्टर 242 ने अपना एंड लिया था। केंजाकू और ताकाबा कॉमेडिक बैटल में हिस्सा ले चुके हैं। अब वो दोनों स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाना चालू कर देते हैं। लाइक केंजाकू कह रहा है आई एम फार बेटर देन यू वगैरह वगैरह। इसमें ताकाबा तो थोड़ा बहुत हकलाता है, लेकिन वो कॉमेडी स्टार्ट कर देता है। जहाँ आगे ताकाबा केंजाकू को पूछता है कि क्या तुम स्टोरी ऑफ मोमोतारो के बारे में जानते हो, जिसपे केंजाकू मना कर देता है। अब यहाँ ताकाबा कहता है वो तो काफी ज्यादा फेमस स्टोरी है, तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता भाई। जिसपे केंजाकू वही इंडियन आइडल वाला रोने धोने वाला नाटक स्टार्ट कर देता है कि भाई मैं काफी ज्यादा गरीब घराने से हूँ, मेरी माँ अकेली है। लेकिन बैड लक यहाँ पर केंजाकू के लिए रोने के लिए नेहा कक्कर नहीं थी। क्या मतलब की वीडियो हट गई। अब यह केंजाकू आगे भी रोते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ कहानियां सुनाया करती थी, जस्ट लाइक मोमोतारो। अब इस बात पे ताकाबा और भी गुस्सा हो जाता है कि केंजाकू को मोमोतारो के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने फिर भी नाटक किया। अगर तुम लोग को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये बस एक स्टैंड अप कॉमेडी है दो लोगों के बीच में जब वो झगड़ा करते हैं इन ए फनी वे, जिसे ऑडियंस बैठ के एंजॉय करते हैं। अब यहाँ केंजाकू मोमोतारो की स्टोरी के ऊपर ही कुछ ज्यादा अजीबोगरीब और लॉजिकल क्वेश्चंस करता है। इसमें ताकाबा का रिएक्शन भी काफी ज्यादा पॉसिबल होता है। बाद में बस ये दोनों सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं। इस कॉमेडी को अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम्हें कान तक कैंसर हो जाएगा। मतलब ये दोनों जोक्स में कुछ भी घुसाए जा रहे हैं भाई। मोमोतारो की इमिटेशन को गोल्डन रिट्रीवर नाम के कुत्ते, इवन वो दोनों झगड़ रहे हैं कि किसी जापानीज ब्रीड के डॉग को भी लाया जाए जोक्स में। अब मैं बैठ के इन सभी जोक्स को तो एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि टाइम तुम्हारा भी इंपॉर्टेंट है और मेरा भी। अगर तुम्हें सच में स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं, इससे लाभ होना बेटर। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो इससे बेहतर जोक्स तो मुझे ट्रिगर्ड इंसान के लगते हैं, और हाँ फुकरा इंसान के भी। टू बी ऑनेस्ट आई फाइंड देम वेरी क्रिंज। अबे लोडे ट्रिगर्ड और फुकरा इंसान को ऐसे कैसे बोल सकता है? क्या नहीं लगता भाई मुझे? वो नहीं लोडे, रुक बताता हूँ तेरे को। वेल गेटिंग बैक टू द टॉपिक, जहाँ ये सब कुछ ताकाबा बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये शो कभी भी एंड हो। मतलब वो ऐसे केंजाकू के साथ बहुत सारी कॉमेडी करना चाहता था, वो ऑडियंस को इंप्रेस करना चाहता था, और इसी के साथ ताकाबा का कंप्लीट ड्रीम खत्म होता है। उसने 100% ऑफ द ऑडियंस को हंसा दिया है और उसकी सारी इमेजिनेशन खत्म हो जाती है और वो आराम से जमीन पे लेटा हुआ है और केंजाकू को थैंक यू बोलता है। जिसपे केंजाकू भी कहता है कि तुम काफी ज्यादा फनी थे वहाँ, जिस चीज को ताकाबा भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है। वेल तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी सारी बोरिंग चीजें खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अगले ही पेज में हमें दिखता है यूटा ने केंजाकू को पीछे से ही वार कर दिया है और उसका सिर काट दिया है। अब केंजाकू को सिर कटते हुए उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यूटा को खुद के बारे में उसे पता कैसे नहीं चला। क्योंकि अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे या फिर प्रीवियस चैप्टर भी देखे होंगे तो केंजाकू ने स्पेशली ये मेंशन किया था कि अगर कॉलोनी से यूटा बाहर निकले तो फिर केंजाकू को काफी जल्दी पता चल जाएगा। जिसपे केंजाकू को जल्द ही रियलाइज हो जाता है कि ताकाबा के पूरे कॉमेडी खेल नहीं, केंजाकू के माइंड को भी मैनिपुलेट कर दिया था। अगर तुमने पिछले चैप्टर को भी देखा होगा तो मैंने कहा है कि ताकाबा की कर्स टेक्निक उसके माइंड के कॉन्फिडेंस के हिसाब से सिचुएशन को चेंज कर देती है और ये कहीं ना कहीं अपने ओपोनेंट के माइंड को भी इफेक्ट करती है। तो इसी तरह ताकाबा के कर्स टेक्निक के केंजाकू के माइंड को ही मैनिपुलेट कर दिया और इसे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि यूटा कभी कॉलोनी से निकला ही नहीं। अब क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ केंजाकू यूटा से पूछता है कि क्या यही तुम्हारा प्लान था, जिसपे यूटा हाँ में जवाब देता है। और यहाँ यूटा कहता है कि ताकाबा लोगों को मारना पसंद नहीं करता, इसलिए मुझे ये काम खत्म करना पड़ा। जिसपे केंजाकू भी इस बात पे राजी होता है और वो कहता है कि काफी शर्मिंदगी की बात है कि मेरा काम खत्म होने से पहले मुझे मरना पड़ रहा है। लेकिन यहीं पर केंजाकू एक शॉकिंग बात कहता है दैट माय विल बी पास्ड ऑन। मतलब मैं अब यहाँ मर तो गया, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो तो सफल होके रहेगा, या फिर मेरा जो ड्रीम है वो कोई और कैरी करेगा। और इसी के साथ
चैप्टर एंड हो जाता है। अब यहाँ पर ये चैप्टर काफी सारे सवाल क्रिएट कर देता है कि क्या केंजाकू एक्चुअल में मरा है, मतलब इतना हाइप्ड अप विलन वो भी ढेर हो गया सिर्फ एक ही शॉट में। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अब क्योंकि केंजाकू मर चुका है तो उसका कोई असिस्टेंट भी नहीं बचा, मतलब उसके साथ काम करने वाले तो सब कोई मर चुके हैं। तो केंजाकू की विल आखिर किस में पास होगी? कौन है वो बंदा जो केंजाकू के गोल को अचीव करेगा? हो सकता है कि केंजाकू ने पहले से ही टेंगन के साथ सारे ह्यूमंस के मर्जिंग स्टार्ट कर दिया हो, या फिर हो सकता है कि केंजाकू के पास कोई बैकअप प्लान भी हो, या फिर कोई बैकअप फ्रेंड भी हो जो कि इसके प्लान को अंजाम दे जब इन एक्सीडेंट उसको कुछ हो जाए। फिर इन सभी क्वेश्चंस का आंसर तो हमें बाकी के चैप्टर से देने वाले हैं जो कि अगले वीक से रिलीज होंगे। मैं कोई झूठी मोटी प्रेडिक्शन तो नहीं लगाऊंगा, लेकिन मुझे जो लगा मैंने वो कह दिया। वैसे ही बात पे इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर तुम लोगों को जुजुत्सु काइसेन के एपिक मांगा फाइट्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो तुम मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। मैंने वहां पर शिबुया इंसिडेंट आर्क के एपिक मांगा बैटल्स को कवर किया है। वो और भी कवर करना बाकी है, तो उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।